बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ सैफुल इस्लाम और आप देख रहे हैं सैफ बिन नूर। उम्रा या हज ये सब मोमिनीन की ख्वाहिश होती है कि अल्लाह ताला हमें वहाँ पर लेके जाए। रमज़ान मुबारक आने वाला है और रमज़ान मुबारक में तो अक्सर लोगों की ये चाहत होती है कि हम रमज़ान मुबारक में उम्रा पर जा सकें। तो इसके लिए फिर कुछ लोगों के पास असबाब होती हैं और कुछ बड़े बेचैन होते हैं, उनके पास असबाब नहीं होते। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बनाई थी, उसमें मैंने 3 अमल बताए थे कि जिनकी बदौलत से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बग़ैर असबाब के ही आपको वहाँ पर ले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। ये वीडियो आपने ज़रूर देखनी है, इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा। आज हम बात करेंगे रमज़ान मुबारक में उम्रा करने की फ़जीलत के ऊपर और एक दो ट्रैवल एजेंसीज़ के जो पैकेजेस हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा, ताकि आपको एक अंदाज़ा हो सके कि अगर रमज़ान में हम उम्रा करते हैं तो फिर कितना हमारा ख़र्चा आ सकता है। इसमें कमी बेशी हो सकती है, कम ज़्यादा ये ख़र्चा हो सकता है। चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं रमज़ान मुबारक में उम्रा के हवाले से। बहुत सारे लोग बहुत सी चीज़ें ऐसी शेयर कर देते हैं कि जो कि हदीस से साबित नहीं होती। मुख्तलिफ़ चीज़ें मैं सुनता रहता हूँ, सोशल मीडिया के ऊपर लोग करते हैं, लेकिन मैं आपके सामने सही बुखारी में से एक रिवायत आपके सामने रखता हूँ कि जिसमें आपको पता चलेगा कि रमज़ान मुबारक के अंदर उम्रा करने की वाक़अतन बहुत ज़्यादा फजीलत है। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा से मरवी है, वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अंसारी औरत से पूछा कि तुम्हारे लिए हमारे साथ हज करने पर क्या रुकावट है। उसने जवाब दिया कि हमारे पास सिर्फ 2 ऊँट हैं, एक पर मेरा बेटा और उसका वालिद हज करने के लिए चले गए और दूसरा हमारे लिए छोड़ दिया ताकि हम उससे खेती को सैराब का काम कर सकें, यानी उससे हम खेती को पानी वगैरह लगा सकें, कुएं से खींच कर जिस तरह पानी निकाला जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब माह रमज़ान आए तो तुम उसमें उम्रा कर लेना, क्योंकि रमज़ान में उम्रा करना ये हज के बराबर है। और सही मुस्लिम की रिवायत के अंदर है कि मेरे साथ हज करने के बराबर है। ये दोनों के अंदर मौजूद है, यानी सही बुखारी के अंदर भी है और सही मुस्लिम में इन अल्फाज के साथ मौजूद है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज उम्रा से बढ़कर है, इसलिए कि हज में 2 चीज़ें पाई जाती हैं। एक अल्लाह के जो शायर हैं, शायरुल्लाह जिनको कहा जाता है, उनकी ताज़ीम, और दूसरा लोगों का इज्तिमाई तौर के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत के नज़ूल को तलब करना। और उम्रा में सिर्फ पहली बात पाई जाती है, यानी शायरुल्लाह की जो ताज़ीम है वो पाई जाती है। लेकिन अब यही जो उम्रा है, जब ये रमज़ानुल मुबारक के अंदर आ जाता है तो इसमें हज की तरह दोनों चीज़ें पाई जाती हैं, या दोनों बातें हज की तरह इसमें पाई जाती हैं। इसलिए कि रमज़ानुल मुबारक में नेक लोगों के अनवार एक दूसरे के ऊपर पलटते हैं और रूहानियत का नज़ूल होता है। इसलिए रमज़ान में हज के बराबर उम्रा को करार दिया गया। अब तो रमज़ानुल मुबारक में उम्रा करने के लिए भी एक बहुत बड़ा इज्तिमा वहाँ पर होता है, और बाज़ उलमा ने यह तौजीह भी इसकी की है कि रमज़ान के शर्फ़ और फजीलत की वजह से उसमें उम्रा का सवाब बढ़ जाता है। इसलिए फ़जीलत वाले वक़्त में इबादत का सवाब भी ज़्यादा हो जाता है। जैसे आपने अक्सर सुन रखा होगा कि रमज़ान मुबारक में जो हम आमाल करते हैं उनका जो अजर, उनका सवाब जो है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो ज़ाहिर है जब हम वहाँ उम्रा कर लिए जाएंगे तो उम्रा का सवाब भी उतना ज़्यादा वहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एक तो इसकी वजह यह भी हो सकती है। बाकी रमज़ानुल मुबारक के अंदर उम्रे को जो हज के बराबर करार दिया गया या उसकी तशबीह दी गई अजर व सवाब की, तो अब इसका मतलब ये नहीं है कि रमज़ानुल मुबारक का जो उम्रा है ये हज का मुतबादल है। ये मुतबादल हरगिज़ नहीं है। अगर किसी के ऊपर हज फ़र्ज़ है और वो हज के ऊपर ना जाए, वो कहे मैं रमज़ान में उम्रा कर लूँगा, तो वो उसके बराबर होगा। तो याद रखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सिर्फ अजर व सवाब की बात है, यानी अजर व सवाब उतना मिल जाएगा। किसी के ऊपर हज वाजिब है तो वो उसको हज ही करना पड़ेगा। इसकी मिसाल आप इस तरह से समझ लें कि जैसे रमज़ानुल मुबारक में एक फ़र्ज़ पढ़ने के ऊपर 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिल जाता है, तो अब इंसान जो है रोज़ाना एक फ़र्ज़ पढ़ ले, बोले कि मुझे एक फ़र्ज़ के ऊपर 70 फ़र्ज़ों का सवाब मिल गया है, अब पूरा दिन मैं नमाज कोई भी नहीं पढ़ूँगा, कोई फ़र्ज़ भी मैं नहीं पढ़ूँगा। तो ये इस तरह बिल्कुल भी नहीं होता। अजर व सवाब का मिल जाना किसी भी चीज़ के बराबर ये एक अलहदा मसला होता है, लेकिन अब जो चीज़ फ़र्ज़ और वाजिब होती है वो अजर व सवाब की वजह से वो साक़त नहीं होती, वो हमेशा बाकी रहती है। अब चलते हैं 2 जो ट्रैवल एजेंसीज़ हैं उनके पैकेजेस मेरी नज़र से गुजरे, मैं वो आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि रमज़ानुल मुबारक में
عمرہ کتنا مہنگا ہو رہا ہے یا پھر سستا ہو رہا ہے، آپ اسی لحاظ سے اگر آپ تیاری کر رہے ہیں تو پھر آپ ضرور تیاری کیجئے، اور کوشش یہ کریں، یہ جو پیکیجز آج کل آ رہے ہیں نا، یہ ان دنوں میں بکنگ کروانے کے اوپر آپ کو ملیں گے۔ آپ اگر بعد میں بکنگ کرواتے ہیں تو پھر آپ کو یہ پیکیجز نہیں ملیں گے، بلکہ ان دنوں میں کروا لیں گے تو پھر آپ کو ملے گا۔ یہ ایک لاہور سے ہے، ٹریولز پرائیویٹ ہے، فہیم الدین، حافظ فہیم الدین۔ ان کا جو شیڈول میں نے دیکھا تھا، یہ آپ دیکھ لیں کہ رمضان المبارک میں انہوں نے عمرہ کی جو ادائیگی کے لیے رکھا ہے وہ 2 مارچ سے ان کا گروپ جا رہا ہے۔ یہ ان کا 21 دن کا پیکج ہے۔ اس میں وہ دے رہے ہیں کہ مکہ مکرمہ کے اندر جو ہے وہ 3 سٹار ہوٹل ہوگا، شٹل سروس کے ساتھ ہوگا، اور مدینہ منورہ کے اندر 650 میٹر کے اوپر لیڈیز گیٹ جس سائڈ کے اوپر ہے جہاں سے خواتین مسجد نبی میں جاتی ہیں، اس طرف کے اوپر ان کا ہوٹل ہوگا۔ ان کا جو 4 بیڈ والا پیکج ہے وہ ہے 2,85,000 میں، شیئرنگ والا 2,65,000 میں، اور جو ہے 2 بیڈ جو ہیں وہ ہے 3,40,000 میں، اور 3 بیڈ جو ہے وہ 3,20,000 میں ہے۔ تو یہ ان کے پیکیجز ہیں۔ یہاں سے ان کے ساتھ انہوں نے زیارات بھی شامل کی ہوئی ہیں پیکج میں، مکہ مکرمہ کی، مدینہ منورہ کی، اور طائف کی، بیر روحہ کی، اور میدان بدر کی۔ یہ زیارات بھی انہوں نے یہاں پر کی ہوئی ہیں، اور انہوں نے بکنگ کی آخری تاریخ جو ہے وہ 15 فروری دی ہوئی ہے۔ تو میں ان کا نمبر دے دوں گا، آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اور ایک اور ہے، وہ ہمارے یہاں سیالکوٹ سے ہیں، اور ان کے جو پیکیجز ہیں، اب مکمل تفصیل آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں فون کر کے۔ ان کے 2 پیکیجز ہیں، ایک تو سٹینڈرڈ پیکج ہے اور ایک ان کا پریمیم پیکج ہے۔ اب اس میں فلائٹ ٹکٹ ہیں، رہائش ہے، اور پولیو ویکسینیشن کا جو کارڈ ہے وہ ہے، عمرہ ویزا ہے، اور جتنی ٹرانسپورٹ ہے وہ ہے، اور اسی طرح زیارات ہیں۔ عمرہ ٹریننگ بھی اس کے اندر شامل ہے، وہ بتائیں گے ابھی کہ عمرہ کس طرح سے کرنا ہے۔ 11 مارچ کی انہوں نے ڈیٹ رکھی ہوئی ہے، تو ان کا بھی یہ پیکج ہے۔ ان کا نمبر بھی میں سکرین کے اوپر دے دوں گا، آپ ان سے بھی رابطہ کر کے اپنے حساب سے جو بھی آپ کو لگے آپ کروا سکتے ہیں۔ اور صاف بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ میرا کسی کے ساتھ بھی کوئی کمیشن وغیرہ نہیں ہے، نہ ہی ہے کوئی پیڈ میں ان کی پروموشن کر رہا ہوں۔ باقی یہ 2 پیکج میری نظر سے گزرے، یہ جو دوسری میں نے سیالکوٹ سے بتایا ہے یہ بہرحال میرے قابل اعتماد ہیں۔ بہرحال یہ جو دونوں پیکجز دیکھے ہیں دونوں لوگوں کے یا دونوں ٹریول ایجنسیز کے جو میں نے دیکھے ہیں، اس میں ایک بات تو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ رمضان المبارک میں جو عمرہ ہوگا وہ 2,50,000 سے لے کر 2,80,000 تک یہ جا سکتا ہے۔ تو یہ اسی صورت میں ہے کہ جب آپ ابھی سے یعنی انہی دنوں میں اگر آپ بکنگ کروا لیں گے تو پھر آپ کے لیے یہ رہے گا، آگے جا کے یہ زیادہ مہنگا ہو جائے گا، ٹکٹس بھی مہنگی ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور پھر وہاں پہ جو ہوٹل ہوتے ہیں وہ بھی مہنگے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو آپ یہاں سے یا کسی بھی جہاں سے آپ کرنا چاہتے ہیں اپنے کسی بھی قابل اعتماد ٹریول ایجنسی سے آپ عمرہ کی بکنگ کروائیے، اور پھر اس مبارک سفر کے اوپر جائیے، اور وہاں پر جا کر مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ ناصر۔